अरे नमस्ते अंजू जी, कैसे नमस्ते हो? मेघा जी, कैसे हो आप? बस बिल्कुल ठीक हो। देखिए शिव जी के दर्शन करती हूँ, है ना? हाँ, कैसे हो अंजू जी आप? बस बढ़िया। अच्छा। आज आज होली थी ना, तो मैंने सोचा कि शिव जी के दर्शन कर लूँ। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा किया। मैं भी इसीलिए आई थी कि कल आज होली का त्यौहार है ना, हाँ। इसीलिए। एक्चुअली दी मैं होली का त्यौहार हर साल मनाते हैं हम सभी। तो आपको इसकी स्टोरी के बारे में पता है? एक्चुअली मैंने बचपन में कभी सुनी थी मम्मा से कि होलिका के बारे में कुछ है, पर अभी ठीक से याद नहीं रहता। आप मुझे हाँ सुनाओगे? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे इसकी स्टोरी पता है। अच्छा, चलो मैं आपको ये स्टोरी सुनाती हूँ। चलो आओ यही बैठते हैं, आप हाँ। सुनाओ मुझे, है ना? थोड़ी देर अपन बैठते हैं, हाँ। ठीक है ना। होली का जो त्यौहार है वो प्रहलाद की कहानी है, जो हिरण्यकश्यप के बेटे थे और उनकी माँ का युद्ध थी। उनकी अच्छा। माँ जो थी वो विष्णु भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी, तो उन्होंने अपने पुत्र को भी वही संस्कार दिए। तो वो एक बार उन्होंने कहा कि मुझे नारद जी उनको अपनी बेटी की तरह से मानते थे, तो उन्होंने कहा कि मैं एक बार उनके पास जाके आती हूँ। तो वो उनके पास वहाँ गई, तो नारद जी ने पूर्ण रूप से उनको, नारद जी तो आपको पता ही है विष्णु जी के भक्त होते हैं, तो उन्होंने प्रहलाद को भी वही शिक्षा दी और उनमें इतने अच्छे संस्कार भर दिए कि वो विष्णु भक्त हो गए। पर जब वो हिरण्यकश्यप के पास आए तो हिरण्यकश्यप को तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि उनका पुत्र उनको भगवान ना मान के और विष्णु भगवान को भगवान मान रहा है, तो ये चीज़ उन्हें अच्छी नहीं लगी। फिर उन्हें लगा कि किसी न किसी तरह से मुझे इससे पीछा छुड़ाना है और इसको ख़त्म करना है। तो उन्होंने तरह तरह के उपाय उनको मारने के अपने किए। ही बेटे को मारने के उपाय हाँ किए? हाँ, उन्होंने अपने बेटे को ही मारने का प्रयास किया, किंतु उनके पास तो विष्णु भगवान का आशीर्वाद था और वो शक्ति थी, तो उनका कभी कोई बाल बांका ही नहीं हुआ। तो हिरण्यकश्यप ने अपनी जो बहन है उनको आशीर्वाद था कि जो होलिका थी उनकी बहन, उनको आशीर्वाद ये मिला हुआ था ईश्वर से, या वरदान कह लो, कि वरदान मिला हुआ था कि जब भी वो मतलब किसी को भी चाहे तो अपनी गोद में लेंगी तो वो अग्नि में उसको जला सकती हैं। अच्छा, स्वयं अग्नि में नहीं जलेगी और हाँ, किसी को भी अग्नि में जला देंगी। अच्छा। तो उन्होंने, हिरण्यकश्यप ने उनसे कहा, तो उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल ये इसको भस्म कर दूंगी, और वो गोद में लेके बैठ गई। प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर बैठ गई, हाँ, हुआ होते हुए भी? हाँ हाँ, वो सब कुछ भूल चुकी थी कि ये भाई मेरा भतीजा है, और इस तरह से उन्होंने उनके साथ एक तरह से अत्याचार ही शुरू कर दिया था और उनको गोद में लेके बैठी। और फिर जब गोद में लेके बैठी तो चारों तरफ से अग्नि प्रज्वलित हो गई, किंतु हो गया क्या कि प्रहलाद तो बच गए और होलिका उसमें दहन हो गया। तो अच्छा। इसीलिए हम ये त्यौहार मनाते हैं कि एक तरह से अच्छाई पे, बुराई पे अच्छाई की बुराई जीत का पे जो जीत है, अच्छाई का कितना महत्व हाँ, होता अच्छाई है जो ना? सच्चा इंसान होता है, जो ईश्वर का भक्त होता है, उसकी ईश्वर हमेशा ही रक्षा करते हैं। ये तो हो गया इसका पौराणिक महत्व। बाकी इसका एक वैज्ञानिक महत्व ये है कि होली का जब हम जलाते हैं तो उसमें हम लौंग, इलायची, कपूर वगैरह डालते हैं, तो ये जो मौसम बदलने वाला मौसम होता है, ये एक बीमारियों का मौसम होता है। तो इस समय किसी तरह की बुखार बच्चों को या ऐसे चिकन पॉक्स वगैरह होते हैं वो ना हो, तो उससे सारा वातावरण शुद्ध हो जाता है। तो पर्यावरण की शुद्धता के लिए हाँ, भी पर्यावरण की शुद्धता बहुत इससे होती है। इसके अलावा इस समय फसलें भी होती हैं, तो फसलों की कटाई का काम भी चल रहा होता है। तो गेहूं है, चना है, जीरा, धनिया, ये सभी फसलें इस समय कटती हैं, तो लोगों के उत्साह का अपने आप ही एक मनाते हैं। और ये इसी तरह से हर्षोल्लास से मनाया जाता है, और इसीलिए ये रंगों का त्यौहार माना जाता है, भाईचारे का त्यौहार माना जाता है। इस दिन सभी किसी भी तरह की किसी के बीच में मनमुटाव हो जाता है तो वो सभी अपने गिले शिकवे दूर कर लेते हैं और होली का त्यौहार आराम से, अच्छे से, खुशी और आनंद से मनाते हैं। अरे वाह दीदी, आपने तो मुझे बहुत अच्छे से स्टोरी सुनाई है, बहुत अच्छा लग रहा है सुन के। चलो मुझे पता तो चला कि हम होली का त्यौहार मनाते क्यों हाँ हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अब हम भी इसी तरह से हर्षोल्लास से होली का त्यौहार मनाएंगे। ठीक है, आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं।